हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बीपीएससी 6 to 8 के बारे में। क्योंकि जब भी मैं कोई भी क्लास लेती हूँ या कुछ भी होता है तो जो रेंडमली क्वेश्चन आता है वो यही पूछा जाता है कि मैडम मेरी क्वालिफिकेशन ये है, तो क्या मैं बीपीएससी 4.0 में 6 to 8 वाला जो एग्ज़ाम है वो मैं मतलब जो नोटिफिकेशन आएगा क्या मैं उसको फिल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है? तो बहुत जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके पूछा जाता है। और मैं बहुत बार बता भी चुकी हूँ। अब कई बच्चे बोल देते हैं कि मैडम हमने बीसीए किया है, हमने बीएससी किया है, या बहुत सारे जो अदर स्टेट के हैं, क्योंकि एकदम से जब आप सुनोगे कि भई कहीं पर जो है 30,000 31,000 वैकेंसी आ रही हैं, तो हर किसी को लगता है कि भई हमें जो है एक जॉब मिल जाए, चाहे वो कहीं पर भी आ रही हो, ठीक है? और जिस तरीके से बिहार ने जो है लास्ट 2 सालों में जिस तरीके से चीज़ें की हैं, तो उस तरीके से हर किसी को लग रहा है कि यार हमारे स्टेट में तो भर्तियाँ हो नहीं रही हैं, है ना? जैसे यूपी में बस टरकाया जा रहा है बच्चों को, है ना? इतने लंबे समय से कोई भर्ती नहीं है, जबकि इतनी सारी भर्तियाँ वहाँ पर खाली पड़ी हैं, इतनी सारी वैकेंसीज़ खाली हैं, लेकिन भर्ती के नाम पे उन लोगों के पास कुछ नहीं है। सेम अगर हरियाणा की बात करूँ, हरियाणा में भी देखो पीजीटी की भर्ती हो गई है, लेकिन अगर कंप्यूटर साइंस के मामले में बात की जाए तो भाई कंप्यूटर साइंस में हरियाणा भी काफ़ी पीछे है और 5-6 साल से जो है लगातार वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ है। लगातार जो है कोर्ट चीज़ें खेली जा रही हैं, ठीक है? अब जो है एक बिहार एक ऐसा दिख रहा है कि भई लास्ट 2 सालों में उन्होंने जिस जिस तरीके से कंप्यूटर के टीचर लगाए हैं और जो हर किसी को ये लग रहा है कि भई अब हमारा कुछ बेड़ा पार हो सकता है तो वो बिहार से ही हो सकता है। या जो बिहार वाले बच्चे हैं जो ट्री 1 2 3 में रह गए थे तो 4.0 के लिए ट्राई कर रहे हैं, है ना? और जो नए बच्चे हैं यानी कि जो नए मैं जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि भई एकदम से इतनी कोई वैकेंसी आ जाए तो हर किसी को लगता है कि चलो कोई भी स्टेट हो, हमें जॉब मिल जाए, हम एक सिक्योरिटी पॉइंट पॉइंट हो जाएगा, हम इंडिपेंडेंट हो जाएँगे, है ना? तो उसी को लेके जो है बिहार में हर कोई बच्चा चाह रहा है कि भई जो 6 टू 8 वैकेंसी आएँगी या जो 4.0 में जो आपकी 11-12 की वैकेंसीज़ आएँगी, उसमें जो है हम जो है एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे। तो सारी कहानी ये है और कई बच्चों को नहीं पता, भई आपको पता होना चाहिए। अगर आप किसी भी स्टेट को हो, तो आपको अपने स्टेट का जो है टेट एग्ज़ाम क्वालीफाई करना पड़ता है, उसके बाद ही आप एलिजिबल होते हो। सेम बिहार के अंदर भी अगर आप 11-12 के लिए टीचर बनते हो, तो आपको एसटेट पेपर 2 क्वालीफाई करना होता है। और अगर 6 टू 8 की बात की जाए तो भाई 6 टू 8 की पहली बार आपकी भर्ती होगी। अब पहली बार भर्ती होगी तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ़ जो बीसीए वाले बच्चे हैं जिन्होंने 50% नंबर लिए या बीटेक वाले बच्चे हैं, एमसीए, एमएससी हैं, उनको बोल दिया जाएगा कि भई आपके पास 50% नंबर है, आप फ़ॉर्म भर दीजिए। क्योंकि बीएड वहाँ पे जो है मैंडेटरी है नहीं। अब बीएड मैंडेटरी नहीं है, तो भई आपको जो है कोई ना कोई जो है टीचर्स की जो अ, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो आपका क्वालीफाई होना चाहिए। या तो वो जो है स्टेट पेपर 1 लेंगे, पेपर 1 वैसे कंप्यूटर साइंस में होता नहीं है। पेपर 2 मतलब वो किस तरीके से क्वालिफ़िकेशन निकालेंगे, या तो जो है आपका किस तरीके से वो करेंगे, वो तो भई अब देखो नोटिफ़िकेशन आएगा उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक है अगर उनके लिए जो है एस्टेट जो है पेपर 1 या पेपर 2 आपका जो है वो क्लियर होना चाहिए, तभी आप बिहार के अंदर टीचर बन सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आपकी क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पे आप वहाँ पे टीचर बन जाओ, ठीक है? आप कंप्यूटर के टीचर बनना चाहते हो तो आपकी कंप्यूटर में आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन, पीजी जो भी आपकी जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए। देन जो है आपके पास बिहार का टेट एग्ज़ाम होना चाहिए, तभी आप कर सकते हो। अगर आप बिहार में वैकेंसीज़ का वेट कर रहे हो और चाह रहे हो कि भई अब हमें और कहीं नहीं, बिहार में हमारा मतलब हमारी जॉब हो जाए, तो भई आप जो है आपको जो है एस्टेट एग्ज़ाम को क्लियर करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे जो है एस्टेट एग्ज़ाम क्लियर करके बैठे हुए हैं, जो वेट कर रहे हैं 4.0 में जल्दी से जल्दी भर्ती आएँ और हम जो है फटाफट फॉर्म भर दें, है ना? और जो जिन बच्चों का एस्टेट एग्ज़ाम क्लियर नहीं है, एस्टेट पेपर 2 क्लियर नहीं है, आप फॉर्म नहीं भर सकते। मैं आपको क्लियर शब्दों में बोल रही हूँ, आप फॉर्म नहीं भर सकते बिना एस्टेट पेपर 2 के, है ना? तो भई आपका ये जो है वो क्लियर होना चाहिए। अब जो 6 टू 8 वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए भी बहुत जल्द कुछ ना कुछ तो ज़रूर अपडेट आएगी। जो है क्योंकि बीपीएससी एग्ज़ाम ले रही है, तो भई ऐसा तो नहीं है कि भई आपको जो है ऐसे ही जो है एंट्री करवा देगी, ऐसे ही एग्ज़ाम ले लेगी। नहीं, आपका जो है टेट एग्ज़ाम तो वो लेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो भई आप जो है बस अपनी तैयारी में लगे रहिए। जैसे ही अगर आपका एस्टेट पेपर 1 होता है, टेट जो भी आपका जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो भी आपसे लिया जाता है, ताकि आप उसको क्लियर कर सको और जो 30,000 वैकेंसीज़ का जो पिटारा है, उसमें आप जो है आपको एक एंट्री मिल जाए, क्योंकि जब तक आपकी प्री स्टेज क्लियर नहीं होगी, तब तक आप एंट्री नहीं कर पाओगे।
तो भई आप जो है स्टेट पेपर 2 की प्रिपरेशन कीजिए, मतलब एक तरीके से अपने सब्जेक्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाइए, जब भी वैकेंसी आए आप उसके लिए फॉर्म भर सको और ताकि जो है आप आगे जो है वो एंट्री कर सको। क्योंकि भाई आपको तो तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बस आपने इधर देखा, उधर देखा, बस वैकेंसीज़ आ रही हैं, वेट कर रहे हो जिस दिन नोटिफ़िकेशन आएगा उसी दिन से पढ़ना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं होता है बच्चे। आपको अपना सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आप जो है आगे टीचर बनने जा रहे हो, तो भई आगे भी आप बच्चों को उतनी ही ईमानदारी से पढ़ाओगे, चीज़ों को करोगे तो भई आपकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए और आपकी जो तैयारी है वो बहुत बेहतरीन होगी, तभी ये सारी चीज़ें हो पाएँगी, है ना? तो भई अब जो है ज़्यादा जो है, क्योंकि देखो, अगर आपके माइंड में ये आ गया ना मुझे टीचर बनना है तो भई आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि कोई भी टीचर बनता है तो उसके लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। अब सेंटर की बात करें तो भई आपका सीटेट हो गया और जो स्टेट की बात करें तो भई आपका जो है स्टेट का टेट हो गया। जैसे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा टेट हो गया, यूपी की बात की जाए तो यूपी टेट हो गया, बिहार की बात करें तो बिहार का हो गया। तो भई ऐसे हर एग्ज़ाम का जो है, जैसे एमपी की बात की जाए तो एमपी टेट हो गया। तो भई सबका अपना-अपना जो है वो टेट एग्ज़ाम होता है। तो वो चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। सिर्फ़ आप अपनी बीसीए, एमएससी सिर्फ़ इनकी डिग्री से नहीं होगा। आपको जो है अपनी फर्दर जो जिस भी आप जहाँ पर भी कंप्यूटर के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको वहाँ का प्रॉपर जो है अच्छे तरीके से चीज़ों को समझना पड़ेगा, तब भी आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है? आई होप आपको मेरी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है या कुछ पूछना चाहता है तो कमेंट सेक्शन हाज़िर है, कमेंट करके आप पूछ सकते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।